नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कल यानी कि 6 अगस्त के रामलीला मैदान के सफल महारैली के बाद अब एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दोस्तों कि क्या 15 अगस्त को पीएम करेंगे बड़ी घोषणा, क्योंकि ऐसे आसार आगे आने वाले समय में बनते दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं किस लिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। कुछ मैंने पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 15 अगस्त 2022 और 15 अगस्त 2023 में क्या अंतर है, बड़ी अंतर है। और क्या वो अंतर है, देखिए 14 नवंबर 2022 की रैली, आप सबको पता होगा दोस्तों कि 20 फरवरी 2023 जंतर मंतर में रैली या धरना प्रदर्शन शुरू होने से पहले 14 नवंबर 2023 को एक दिन की रैली हुई थी जंतर मंतर में ही, और वो रैली हुई थी 15 अगस्त 2022 के बाद, यानी कि 15 अगस्त 2023 से जो आने वाला 15 अगस्त है उससे पहले। यानी कि इन दोनों 15 अगस्त के बीच में क्या क्या ऐसी बड़ी बातें हुई दोस्तों, जिससे ये आसार बन रहे हैं कि 15 अगस्त को पीएम करेंगे बड़ी घोषणा। अब दूसरी बात दोस्तों, ओआरओपी 2 का लागू हो जाना और विसंगति सहित साथ में विरोध प्रदर्शन। आप सबको पता है कि ओआरओपी 2 पिछले 15 अगस्त के बाद यानी कि जनवरी 2023 में लागू किया गया, और उसमें कई सारे विसंगतियां हैं जिनका पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगली जो दोस्तों पॉइंट है, 20 फरवरी से धरना। आप सबको पता है कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। 12 मार्च को धरना, उसी तरीके से 12 मार्च को भी एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर में किया गया था। ये सारी चीजें पिछले 15 अगस्त की बाद में हुई घटनाएं हैं दोस्तों। अगला जो पॉइंट दोस्तों, 23 जुलाई और 6 अगस्त को महारैली। आपने देखा दोस्तों कि 23 जुलाई 2023 को देश की राजधानी के जंतर मंतर में हजारों की संख्या में पूर्व सैनिक एकत्रित हुए और बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ, जो ओआरओपी और बाकी विसंगतियों से जुड़ा हुआ विरोध प्रदर्शन। और इसी तर्ज पर कल यानी कि 6 अगस्त को रामलीला मैदान में भी बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके कुछ तस्वीरें मैंने अभी आपको दिखाई दोस्तों। अब इसके बाद आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जिनको ओआरओपी मिल गया और जिनको नहीं मिला, सभी साथ आए। आपको शायद कोई ये सोच रहे हैं कि ओआरओपी जिनको मिल गया वो शायद चुपचाप से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको ओआरओपी का फायदा चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, सभी पूर्व सैनिकों ने ये जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे 23 जुलाई का धरना प्रदर्शन हो चाहे कल यानी कि 6 अगस्त का धरना प्रदर्शन हो, सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब सैनिकों के बीच में सैनिकों के मुद्दे पहुंच रहे हैं और सैनिक जो है एकत्रित हो रहे हैं, पूर्व सैनिक। तो इसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्तों कि कल के रैली में और 23 जुलाई के रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों का वहां पर जाके शिरकत करना। आगे दोस्तों, ओआरओपी के साथ साथ अब जो मुद्दे हैं, जो एमएसपी है, डिसेबिलिटी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, सीएसडी है, ईसीएचएस है, इसके साथ ही साथ एमएससीपी है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन सभी पूर्व सैनिकों को असर डालते हैं, चाहे उनको ओआरओपी मिला हो चाहे ना मिला हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी को ओआरओपी का फायदा मिल गया और वो चुपचाप से घर में है, ऐसा अगर कोई सोच रहा है, किसी सरकारी खाने में इस तरीके की अगर प्लानिंग बन रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को तो ओआरओपी मिल गया है इसलिए लास्ट में जाकर के वो आएंगे हमारे पाले में ही, तो आप इस गलतफहमी में ना रहें। सिर्फ ओआरओपी मुद्दा नहीं है, मुद्दे क्या क्या है देखिए। एमएसपी है, इक्वल एमएसपी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, सीएसडी है, ईसीएचएस है, और भी बहुत सारी विसंगतियां हैं जो आज के डेट में मुद्दे बने हुए हैं, जिस वजह से पूरे पूर्व सैनिकों का जो है एकजुट होना लगातार जारी है। आगे दोस्तों, केंद्र को सीधी चुनौती दिए गए हैं। जी हां, 23 जुलाई 2023 का धरना प्रदर्शन या महारैली से भी और कल यानी कि 6 अगस्त के महारैली से भी केंद्र सरकार को सीधी सीधी चुनौती दी गई है। कैसे दी गई है? 23 जुलाई की जो धरना प्रदर्शन जो महारैली था उससे हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, और आज के डेट में लगभग 5 लाख के करीब जो है बताया जा रहा है कि उतने लगभग करीब जो है पूर्व सैनिकों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। और आगे आने वाले समय में ये हस्ताक्षर का जो आंकड़ा है कहां पहुंचेगा, ये सोच करके शायद जो रणनीति बनाने वाले लोग हैं उनके भी दिमाग में जरूर ये बात घुसेगी कि अगर सभी पूर्व सैनिकों के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो इसका मतलब है मुद्दे सभी पूर्व सैनिकों के पास पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और अगली चुनौती जो 6 अगस्त से निकल के आई है दोस्तों, रेवाड़ी में अगली रैली। जी हां,
जिस रैली का हमेशा अमूमन जो है एग्जाम्पल दिया जाता है कि रेवाड़ी के रैली में ओआरओपी की घोषणा की गई थी। अब 6 अगस्त की रैली से यह चुनौती दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो अगली रैली रेवाड़ी में होगी। तो दोस्तों ये केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, एक हस्ताक्षर अभियान और एक रेवाड़ी में आने वाले दिनों में होने वाली रैली। तो सरकार को अभी इन विषयों पर मंथन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ डिसीजन, कुछ न कुछ उपाय लेकर के सामने आना पड़ेगा। और खूब संभव है कि 15 अगस्त के माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण में हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि कुछ न कुछ हिंट्स मिले, कुछ न कुछ बातें रखी जाए, जिससे पूर्व सैनिकों को कम से कम तसल्ली मिले कि उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर सरकार गंभीर है और कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगा। दोस्तों आगे हर पूर्व सैनिक परिवार के पास मुद्दे पहुंच चुका है। जी हां, जितने भी पूर्व सैनिकों के मुद्दे हैं, जैसे मैंने आपको गिनाया, इसके अलावा भी बहुत सारे और मुद्दे हैं जो पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के पास लगभग पहुंच चुका है। क्योंकि दूर दराज गांवों में लोग रहते थे जिनको पता नहीं रहता था, पूर्व सैनिक बहुत सारे ऐसे थे जिनको पता नहीं रहता था, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया में, यूट्यूब में जो बातें चल रही है, जो पूर्व सैनिकों को जगाने का काम चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, चाहे जंतर मंतर में हो, चाहे रामलीला मैदान में हो, चाहे जिला मुख्यालयों में हो, उनकी वजह से हर मुद्दे पूर्व सैनिकों के पास पहुंचे हैं और पूर्व सैनिकों के जो परिवार हैं या जो फैमिली पेंशनर हैं, हर उनके पास उनके मुद्दे पहुंच रहे हैं, उनको उनकी विसंगतियां पता चल रही है। दोस्तों आगे 15 अगस्त को मोदी जी का बड़ा ऐलान हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इतनी सारी चीजें जब 15 अगस्त 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2023 के बीच में हुई हैं, तो आने वाले 15 अगस्त में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम सभी पूर्व सैनिक ये आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल के आए, कुछ ना कुछ ऐसी घोषणा या कुछ ना कुछ ऐसा डिक्लेरेशन हो जिससे कि हमें ये लगे कि हाँ, हमने जो चुना था सही चुना था और आगे भी हम चुनेंगे और हमारी समस्याएं जो है इसी सरकार के अधीन, इसी सरकार के हाथों से जो है समाधान होंगी। तो दोस्तों 15 अगस्त का हम करते हैं इंतजार, जिसमें हमें लगता है, मेरा भी ये मानना है कि हो सकता है कुछ बड़ी घोषणाएं, कुछ बड़े ऐलान हमें सुनने को मिले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।